क्वेश्चन बताओ, लास्ट क्वेश्चन। भाषा सुनो, फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दस वाला ना, चलो एक क्वेश्चन लिखो, देखो ध्यान से सुनना है और करना है। ये चैप्टर अगर आपने अच्छी तरीके से कर लिया तो कैपेसिटर बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह जाएगा, आसान रहेगा। इसमें अगर खेले, जो भी 10-12 लेक्चर इसका रहेगा, इसको अच्छे से कर लीजिए आप, तो एक और चैप्टर आपका फ्री में, एक पे एक फ्री है, समझे कि नहीं? ऐसा चैप्टर है ये, इसको अच्छे से कर लो। इट्स मतलब वेटेज बहुत ज्यादा है इसका, और इसको समझ के एक और चैप्टर आपको समझ में सेम आ जाए, कैपेसिटेंस वाला। चलो क्वेश्चन लिखिए, फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टर्स। नोट्स बनाओ, नोट्स अच्छी तरीके से, बात करके कुछ मिलेगा नहीं। बात नहीं करना है शिफा। ये 20 वोल्ट, 20 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, 10 ओम, 10 ओम, ये है 50 वोल्ट, 50 वोल्ट। इसको सॉल्व करें, पहला सवाल। इसके बाद अगला सवाल देखिए, इसमें भी वही निकालना है, फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टर्स, ईच रेजिस्टर्स।
ये 10 ओम, ये 20 वोल्ट, ये 10 ओम, ये 100 वोल्ट, ये है 30 वोल्ट, ये है 10 ओम। बस करंट निकालो इसके अंदर। लगाओ दिमाग। दस ओम, ठीक है, बताओ। पहले का कितना आया करंट? सही, एक का 4 आएगा और एक का 3 आएगा। कैसे? देखो ये छोटा डंडा है, ध्यान से सुनो, लिसन, क्योंकि समझ में नहीं आता ना कैसे। ये छोटा डंडा, इसकी वजह से यहां पर 0। क्या नाम है? इधर ये छोटे डंडे की वजह से यहां पर, ओ चश्मा, इधर ये छोटे डंडे की वजह से इधर 0, बड़े डंडे की वजह से इधर 50। बोलो नहीं, यहां 50 है, इसको रोकने वाला कोई भी रेजिस्टेंस बीच में, एमीटर, वोल्ट मीटर, कोई मीटर वोटर कुछ नहीं है रोकने वाला। जैसे ट्रैवल करो ना, ऐसे चलते जाओ, तुम चलते गए चलते गए चलते गए, कोई है रोकने वाला? नहीं। तो यहां पर भी 50, यहां कोई रोकने वाला है नहीं, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, यहां भी 0। अब यहां पर भी देखो, इधर छोटे डंडे की वजह से इधर, और इसकी वजह से यहां पर क्या आएगा? 10। अब इसके बाद क्या करेंगे? करंट निकालना है। इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पर करंट कितना आएगा? 50। इधर पोटेंशियल डिफरेंस देखना है आपको। क्या देखना है? पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। यहां पर 50 है, यहां पर कितना है? इसकी वजह से, ये बड़े वाले डंडे की वजह से यहां कितना रहेगा? 20 रहेगा कि नहीं रहेगा? और छोटे डंडे की वजह से 0। तो यहां इसकी वजह से भी यहां 20 रहेगा ना? नहीं रहेगा। बोलो, छोटा डंडा बड़ा डंडा आपको ध्यान में रखना है। बस करंट कहां फ्लो कर रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। अगर नहीं देखोगे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। अब देखो, इधर 50 ये है, और ये कितना है? बोलो, 20। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? 30 और रेजिस्टेंस कितना है? 10। क्या फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था? I इक्वल टू V/R। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल टू IR, या ऐसे लिख लो। पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट का कितना है? 30। रेजिस्टेंस यहां पर रोकने वाला कितना है? 10। रेजिस्टेंस लिख लो कितना? 10। कट गया। करंट कितना आ गया? 3 एम्पियर। मतलब यहां करंट कितना जा रहा है? 3 एम्पियर। लेकिन ये यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस देखो कितना है? यहां पर 50 है, और यहां पर कितना है? 10। डिफरेंस कितना आ गया दोनों का? 50 और 10 का 40। रेजिस्टेंस कितना है? 10। I इक्वल टू V/R से आए। V यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है, R इसका रेजिस्टेंस है। इसको काटेंगे पीटेंगे तो यहां पर करंट कितना है? वायर के अंदर, तार के अंदर कितना है?
4 एम्पियर, 4 इधर 3 इधर। कितने लोग को समझ में आया? ठीक है, अब वही ऐसा इधर करो। सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। जल्दी करिए फटाफट, कितना आएगा? बोलो, ये वाला बताओ, इसका कितना आएगा? बताओ, बोलो क्या आएगा इसका? बोलो, दिमाग लगाओ। देखो यहां पर भी वही चीज करना है, सेम, कुछ अलग नहीं, सेम चीज रहेगा, सब कुछ सेम। ठीक है, जैसे देखो इधर यहां पर कितना है? 100 है। कितना है? इसकी वजह से, बड़े डंडे की वजह से यहां पर कितना? 100। कितना? 100। तो यहां कोई रोकने वाला है क्या? माई का लाल है कोई? नहीं रोक सकता। 100। अब देखो यहां एक पॉइंट इधर मान लो, यहां कोई है माई का लाल रोकने वाला इसको? नहीं। इधर भी 100, यहां पर भी 100। अच्छा, इसकी छोटे डंडे की वजह से यहां पर 0। बोलो, अब यहां पर तुम देखो, यहां पर कितना है? 30। बड़े डंडे की वजह से यहां पर कितना रहेगा? 30। यहां पर 100 और 30, डिफरेंस कितना आ गया? 70 बाई ये कितना है? 10। इसका मतलब यहां पर 7 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। कितना फ्लो कर रहा है? 7। अब यही चीज इधर 100 है, इधर कितना है? 20। कितना डिफरेंस? 80 बाई 10। मतलब इसमें 8 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अब यहां से आएगा 7, 7 इधर और 8 इधर। अगर कहीं पर यहां पर एमीटर लगा दिया, कुछ लगा दिया, पूछने लगा रीडिंग बताओ, अभी आगे करेंगे, इसमें सिर्फ करंट पूछा। यहां कितना रहेगा? 8, यहां कितना? 7। बस खत्म। बीच में भी निकाल लो, क्या दिक्कत? समझे कि नहीं? अब देखो इधर ऊपर से कितना आता? नहीं, ये 100 है और ये 0 है, तो डिफरेंस कितना? 10। तो 10 एम्पियर इधर से आता और ये 15। तो यहां कितना? मान लो मैंने यहां एक लगा दिया, एमीटर लगा दिया एक, मैंने पूछ लिया व्हाट इज द रीडिंग ऑफ दिस एमीटर। यहां पर रीडिंग कितना करंट आएगा वही रीडिंग बताएगा। तो टोटल ये यहां से कितना आएगा? 8, और ये सबको जोड़ देंगे, जोड़ के जो आएगा वही एमीटर की रीडिंग हो जाएगी। कितना रहेगा रीडिंग? बस जोड़ दो, जो भी आएगा खत्म। लेकिन अभी जरूरत नहीं है सब करने के लिए, अभी आगे करेंगे, दूसरे क्वेश्चंस में करेंगे, अभी आगे करेंगे। लिख लो जल्दी फटाफट। बोलो, हो गया? इसके बाद अगला सवाल,
और अगले सवाल में अगले सवाल में सेम क्वेश्चन लिखो, सब कुछ सेम, यहां पर ऊपर एक एमीटर लगा दो, एमीटर, और रीडिंग बताओ एमीटर की कितनी आएगी। सेम क्वेश्चन लिख लो या वहीं ऐड कर दो, अपनी मर्जी, जो भी तुमको मन करे। और वो सवाल में आएगा फाइंड द रीडिंग ऑफ ए, कितना रहेगा बताओ? 25 आएगा। कितना आएगा? 25 एम्पियर की रीडिंग रहेगा यहां पर। क्यों? यहां से आया 10, यहां से आया 8, यहां से आया 7, सब मिल के ऐसे जाएगा, ऐसे चलता रहेगा, फिर डिवाइड होगा, फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा। लिख लो। समझ गए? और क्वेश्चन में दिया रहेगा क्या? रीडिंग बताओ, किसकी? एमीटर की। जैसे अगला सवाल, फाइंड करंट in each resistors. डायग्राम बनाओ। देखो, जो भी इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया ना, कैपेसिटर हलवा है, जिसने इसमें खेला तो फिजिक्स का 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर खेला। सो डोंट खेला। सेम वही रहेगा सब कुछ, थोड़ा सा फॉर्मूला रहेगा बस। तो इसके लिए इसमें आराम से अच्छे से करो। यू हैव टू प्ले विथ फिजिक्स, डोंट लेट इट प्ले विथ यू। ये 40 वोल्ट, 40 वोल्ट, ये है 10 ओम, ये है 10 ओम, ये है 20 वोल्ट। ठीक है, बताओ। और यहां पर एंड पावर ऑफ बैटरी, पावर ऑफ बैटरी, जिसे वी आई करना है आपको, P इक्वल टू वी आई, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, उससे आपको आ जाएगा पावर ऑफ द बैटरी। पहले करंट निकालो। ये डायग्राम हो गया, बोलो बना लिए? अलीजा इसको लिखे? नहीं, जल्दी। शिफा हुआ? रब कर दूं? अच्छा, इसका आंसर कितना आएगा रीडिंग का? 25। समझे कि नहीं? कितना आएगा? 25। कैसे? 10, 7, 8, सबको ऐड कर देना है। करंट कितना आया? 2 एम्पियर। वेरी गुड।
करंट आया, पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर एग्जांपल किसी भी एक पॉइंट का तुम निकाल लो और बताओ कितना आएगा। पावर ऑफ द बैटरी है नीचे वाले का, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 40 इंटू 2 80 वॉट। वॉट का मतलब जूल पर सेकेंड, समझ गए? इसके बाद अगला सवाल, फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टर। वहां पीछे बैठ जाओ, जाओ इधर ही बैठ जाओ। ये है 10 ओम, सब 10 ओम, 10 ओम, ये 40 वोल्ट। करंट इसमें निकालना है, ठीक है? ये सब छोटे छोटे जो क्वेश्चन है मैं होमवर्क देता हूँ, घर पे कल के लेके आना। ये वाला घर के लिए होमवर्क। ये तो हो गया ना, समझ गए? ये वाला क्वेश्चन बोलो। ये होमवर्क। इसके बाद हाँ सॉल्व करो, जो भी आएगा कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं सर। ये 60 वोल्ट, ये 10 ओम, यहां एक लगा दो 40 वोल्ट। दस ओम, इसमें भी करंट निकालना है। करो करो करो।
गया? ये रब कर दूं? सब घर पे करना है। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, ये वाला क्वेश्चन। जो पहला लेक्चर नहीं किया उसको पहला लेक्चर देखना है, तभी समझ में आएगा, नहीं तो उसको कुछ नहीं आएगा। ये 40 वोल्ट है, चालीस, ये 10, ये 10 और ये 20, ये है 10 और ये भी 10। ये भी होमवर्क घर पे करके लेके आना। जिधर छोटा डंडा है उधर 0, उसकी तरफ, बड़े डंडे की तरफ जो भी दिया है वो रहेगा। समझ गए? उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के I = V/R लगा देना, सॉल्व हो जाएगा। और आपको डराने के लिए वो वोल्ट मीटर लगाएगा, एमीटर लगाएगा, कभी यहां लगा देगा एक, यहां जो भी करंट वहां उस तार से फ्लो करता है वही उसकी रीडिंग। सिंपल, ये चीज दिमाग में रखना है, ठीक है? हेडिंग डालो जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ। ये मान लो I1 है, करंट यहां से I1, I2, I3 और ये I4। I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4।
मतलब आने वाली बराबर जाने वाली। ये याद रखना। ये लिख लिए क्वेश्चन, बोलो। जैसे ये कॉन्सेप्ट है, ओके, इट्स नॉट अ क्वेश्चन। ये है 4 एम्पियर, 4 एम्पियर का करंट, 3 एम्पियर, ये 2 एम्पियर। तो इसका मतलब यहां से आ रहा है करंट 9 एम्पियर, यहां से आ रहा है और सब में डिवाइड हो जा रहा है, इधर इधर इधर। समझ गए? यहां से आया करंट, बट गया इधर इधर इधर। समझ गए? जैसे फादर पैसा कमा के लेके आए, है ना, 9 लाख रुपए, बच्चे ने ले लिया, है ना, सब अलग अलग, वैसे ही। समझ गए? डिवाइड हो गया, बराबर रहेगा। और इसके नीचे लिख लो एक छोटा सा स्टार पॉइंट। किसी भी जंक्शन से टोटल जाने वाला करंट का सम 0 इक्वल टू 0। उधर लिख लिए, बोलो। ये हो गया इधर, हाँ लिखो जल्दी फटाफट। सम की बात हो रही है यहां पर, किसकी बात हो रही है? सबको जब जोड़ोगे, बोलो। जैसे ये देखो, ये मान लो I1 है, ये I2, I3, ये नीचे I2, ये I4। जंक्शन लो,
क्या कहता है, I1, I2, I3, I4 इक्वल टू 0। सबका सम 0। हो गया। ये लिख लिए? नहीं, बोलो, जल्दी करो, स्पीड बढ़ाओ। बोलो, देखो इसके बाद ये वाला सवाल करिए। फाइंड करंट in each resistance in each resistance ये है 40 वोल्ट, ये है 20 वोल्ट, 20, 20, 40, ये है 10 ओम, 10, ये भी 10, ये 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, बताइए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। जो पुराने बच्चे हैं ये बताएं कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये। पॉइंट भी दे देता हूं, ABC, ABC। बोलो कैसे करेंगे। हम आराम से तार के अंदर जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन अगर रोकने वाला है तो X मान लो। क्या मान लो? X मान लो। और अगर और रोकने वाला है तो Y मान लो, अगर सिर्फ एक ही जगह पे रोक रहा है।
बोलो, इसकी वजह से यहां कितना आएगा 20, इसकी वजह से 60 आएगा। कैसे? 20 भी इसमें ऐड करना है। अच्छा, इसकी वजह से यहां पर 0, यहां पर क्या करेंगे, यहां पर x मान लो, यहां पर x मान लो, बस सॉल्व कर लो। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, x माइनस 0 बस डिवाइडेड बाई 10, समझ गए? वही फॉर्मूला लगेगा, I इक्वल टू वी बाई आर। इसके लिए x माइनस 0 बाई 10 प्लस, अब इसका और इसका x माइनस 20 अपॉन 10 प्लस x माइनस 60 अपॉन 10 इक्वल टू 0। कर लो सॉल्व। बताओ कैसे करेंगे? लगाओ दिमाग, आंसर बताओ कितना आएगा फटाफट। और ये इक्वल टू 0 क्यों लिखेंगे, जंक्शन लॉस है, ठीक है, ये सब जोड़ रहे हैं इसकी वजह से। फॉर्मूला क्या कहता है, I1 प्लस I2 प्लस I3, अगर I4 भी होता तो ऐड करके इक्वल टू 0, इसकी वजह से हम लोग ये सबको जोड़ के इक्वल टू 0 कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर जंक्शन है, ठीक है, और वहां पर कुछ नहीं है तो हमने मान लिया वहां पर x है। समझ गए? तो x माइनस 0 अपॉन 10, x माइनस 20 अपॉन 10, x माइनस 60 अपॉन 10, यहां पर इसकी वजह से 40 प्लस 20 60। अब क्या करेंगे, सिंपल सॉल्व कर लो, 10 10 10 कट गया, आएगा x प्लस एक्स माइनस 20 प्लस एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0, 3x माइनस 80 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 80, x इक्वल टू 80/3 हो गया। जब नीचे सब वही है तो काट दो ना एक लाइन से, सेम। इसके बाद और क्वेश्चंस देता हूं, जल्दी जल्दी करो फटाफट। क्वेश्चन है, फाइंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टर्स। जैसे डायग्राम ये है, ये 10 वोल्ट, ये 20 वोल्ट और ये 30 वोल्ट, ये 10 ओम 10 ओम 10 ओम, ठीक है, इसको सॉल्व करो।
यहां पर भी वैसे ही करेंगे सेम तरीके से जैसे हम लोग किए। हो गया, बोलो। x कितना आएगा, जल्दी करो। अच्छा, इसकी वजह से यहां पर क्या होगा, यहां यहां 0, लेकिन ये बीच में है ना, तो आगे बढ़ पाओगे तुम नहीं, समझ गए। ये क्या है, आरा है, आरा काट डालेगा, आरा है, क्या है, आरा मशीन जो रहता है ना, आरा, समझ गए, तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसकी वजह से यहां पर कितना 10, तो यहां क्या क्या है, सब जगह x x x, आगे नहीं बढ़ सकते ना, तो मानना पड़ेगा। तो यहां अगर x तो सब जगह x। अब क्या करेंगे, x माइनस 10 बाई कितना 10 प्लस x माइनस 20 बाई कितना 10 प्लस x माइनस, यहां पर भी वही रहेगा 30, यहां पर 20, ठीक है, बाई कितना 10 इक्वल टू 0। सेम नहीं है, यहां पर 60 था, उसमें काट दो, सब कट जाएगा। x माइनस 10 प्लस एक्स माइनस 20 प्लस एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0। 3x ये कितना हो जाएगा 60 माइनस 60 इक्वल टू 0। 3x इक्वल टू 60, x इक्वल टू 60 बाई 3 20, x कितना आ गया 20, x इक्वल टू कितना 20, 20 आ जाएगा। बोलो, इसके बाद में हमने x को और y को दोनों को साथ में ले आए और उसका मजा ही अलग है, सवाल ही देख के खुश हो जाओगे, एक अलग ही मजा है उसके अंदर। उसमें इक्वेशन भी बनाना है आपको क्वाड्रेटिक का, दिल खुश हो जाएगा उसमें, समझे। ये लिख लिया ना, बोलो। निदा लिखे नहीं, सादिया ठीक, प्राची अब देखो अगला सवाल है, फाइंड पोटेंशियल एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड पोटेंशियल एक्स।
ये है 20, ये है 10, ये है 40, ये है 10 ओम, 10 और ये 20। समझे? अब यहां पर एक चीज, इसको x मान लो सॉल्यूशन में और इसको y, पोटेंशियल जिसकी जो वजह से आती है। एक इक्वेशन इसकी वजह से बना लो, एक इक्वेशन इसको बना लो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। जल्दी करो। अच्छा एक चीज बताओ, ये छोटे डंडे की वजह से यहां पर बोलो कितना 0, इसकी वजह से यहां पर 20, बोलो। अब इसकी वजह से यहां पर कितना आएगा, बोलो कितना आएगा, क्या लिखेंगे 30। कैसे 30, कैसे बताओ 30 कैसे लिखेंगे, इधर ऐड होगा तो यहां पर कितना आएगा 70। क्यों, 40 प्लस 30 कितना 70। यहां पर 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 40 70। ठीक, यहां 70 तो यहां पर भी 70, ऐसे करो। यहां पर 0, यहां पर भी 0, लेकिन यहां आरा के पास नहीं जा सकते, समझ गए? यहां तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन यहां नहीं जा सकते, खतरा है वो। अब सॉल्व कर लो। और बीच में एक और लगा देता हूं, 10 और 20 यहां पर भी। अब मजा आया। दस, हर एक चीज का एक समय होता है, कोई बात नहीं। बुक का आधा पेज खराब हो जाए अच्छी बात, फ्यूचर नहीं खराब होना चाहिए। चलो लिखो इसको फटाफट, ये हो गया ना, बोलो सादिया लिख लिए, बोलो जल्दी। करिए फटाफट। पहला इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ये देखो x से शुरुआत करो कहानी, ठीक है। x माइनस 0, क्या लिखेंगे इधर, x माइनस 0 ऐसे लिखेंगे। पहले स्टार्टिंग में लिखेंगे x माइनस 0 अपॉन कितना 10 प्लस x माइनस 20 अपॉन 10, ये भी हो गया 10 प्लस, देखो ये इधर हो गया सॉल्व, इधर x माइनस y, यहां पर क्या है, यहां पर x, यहां पर y, x माइनस y अपॉन कितना ये 10 इक्वल टू 0। यहां इसको सॉल्व करने के बाद में यू विल गेट इक्वेशन 1। सेम इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है, इसकी वजह से इसकी वजह से इसकी वजह से दूसरा इक्वेशन मिलेगा, दोनों को सॉल्व करना है। ये सब कट जाएगा, बोलो कटेगा, कितना आएगा x प्लस एक्स माइनस 20 प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, इक्वल टू कितना 0। अब देखो इधर 2x और x कितना 3x, तो 3x ठीक माइनस वाई इक्वल टू 20। क्लियर, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, डायरेक्टली मैंने लिख दिया, समझ गए, माइनस था मैंने डायरेक्टली लिख दिया। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 1।
बोलो। इसी तरीके से आपको क्या करना है, दूसरा वाला करना है इक्वेशन, उसको सॉल्व करना है, समझे? दूसरा वाला करो इसी तरीके से। ये हो गया, बोलो, इसको लिख लिए? समझ रहे कि नहीं? ये सब गोल है। ध्यान दो, ध्यान। दूसरा इक्वेशन बताओ क्या आ रहा है सॉल्व करने के बाद। फिर से बोलो। नहीं, पूरा इक्वेशन में पूछ रहा हूं। नहीं, फिर से। समझे? जैसे यहां से हम लोगों ने तीनों किया ना, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसे यहां पर करेंगे। इसकी वजह से y माइनस एक्स, इक्वेशन दूसरा कैसे बनेगा, y माइनस एक्स अपॉन कितना 10 प्लस y माइनस 30 अपॉन कितना यहां पर 20 प्लस y माइनस 70 अपॉन कितना 20 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब एक चीज और करो, देखो, मैं चाहता हूं कि सबको काट दूं। मैं क्या चाहता हूं, सबको काट दो। कैसे पॉसिबल होगा? मैं इसको भी 10-20 कर दे रहा हूं, इसको क्या कर दे रहा हूं 20। कैसे? मैंने ऊपर इंटू 2 कर दिया, नीचे भी कर, इधर भी करो तो वही चीज 0 ही हो जाएगा। समझे कि नहीं? नहीं, बोलो। ऊपर और नीचे मैंने क्या कर दिया, 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ गए? तो अब देखो तुम एक चीज ध्यान से, ये पूरा कट गया नीचे, ये भी 20 हो जाएगा ना। अब ऊपर देखो क्या बच रहा है, ऊपर 2y माइनस कितना 2x प्लस y माइनस 30 प्लस y माइनस 70 इक्वल टू 0। इसका मतलब अब देखो इधर 2y 3y 4y, तो 4y माइनस 2x इक्वल टू 70। ये 70 को मैंने इधर लेके आ गया। बताओ। हाँ 100 आएगा, 100। ये 30 भी है, 100 खत्म। ये इक्वेशन नंबर 2। अब कंपेयर कर लो। पहला इक्वेशन हमारा है 3x माइनस y इक्वल टू 20। दूसरा है 4y माइनस 2x इक्वल टू 100। अब मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं इंटू 2 से, इसको इंटू 3 से। इसको करेंगे अगर तो ये आ जाएगा ऊपर, ठीक है, कितना 6x माइनस 2y इक्वल टू 40। ये नीचे वाला 3 4 12y माइनस 6x, ठीक है, इक्वल टू कितना 300। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आराम से। ये 6x माइनस 6x कट गया। अब इधर देखो 12y, मैं साइन वन को चेंज नहीं कर रहा हूं क्योंकि कट जा रहा है, इसके लिए समझ गए? ऐसा मल्टीप्लाई करो जिससे क्या हो, एक वेरिएबल खत्म हो जाए।
अच्छा, तो 12y माइनस 2y इक्वल टू कितना, बोलो 340। नहीं समझे? अब ये कितना बचेगा इधर, 10y इक्वल टू 340। ठीक, तो y इक्वल टू कितना, 34। ये y की वैल्यू मेरे पास में आ गई। अब यही y की वैल्यू जो मेरे पास में आ गई है, मैं इस इक्वेशन में उठा के रख देता हूं। चलो, 3x माइनस 34 इक्वल टू 20, 3x इक्वल टू 20 प्लस 34 इक्वल टू 54, 3x, x इक्वल टू 54 बाई 3, कट गया, कितना आएगा 18। तो x की वैल्यू कितनी, 18 आ गई, y की वैल्यू 34। नहीं, बोलो, अगर तुमको चेक करना है कि जो हमने सॉल्व किया वो गलत है या सही है, पुट द वैल्यू एंड गेट द इक्वेशन। उठा के वैल्यू रख दो, जैसे मैं उठा के रखता हूं ये वाले इक्वेशन में। वैसे सही है फिर भी, 3 इंटू एक्स, एक्स कितना, ये वाले इक्वेशन में 18 प्लस सॉरी माइनस कितना 34 इक्वल टू 20 आना चाहिए। समझ गए? मतलब 18 3 जा कितना, बोलो 54 माइनस 34 करोगे तो 20 आएगा। इसका मतलब जो आंसर आया वो सही। इट्स फॉर वेरिफिकेशन। बोलो, हमारा इक्वेशन सही है। और इस टाइप के क्वेश्चंस भी आने की संभावना है, थोड़ा सा पेपर जब सही आएगा तब, थोड़ा सा, बाकी वैसे नॉर्मली आ भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसी टाइप का मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोग को घर के लिए देता हूं। बोलो, एक क्वेश्चन कर लिए, एक दो क्वेश्चन घर के लिए, समझे? घर के लिए भी नाश्ता पानी की सुविधा आप लोग के लिए करना पड़ता है। इज दिस क्वेश्चन टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? कुछ नहीं है, 9th क्लास का है, समझे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचपन में पढ़ते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, बस हो गया, खत्म। समझे कि नहीं? अब देखो इसके बाद अगला सवाल, सादिया लिखेगी नहीं? नहीं तो पता चला कि सब रब हो चुका है। ये साइड में ये भी हो गया जो मैं अभी लिखा, ठीक। जीशान जल्दी बोलो। बोलो, हो गया? देखो, देखो अभी 2 चैप्टर ऐसा है थोड़ा टाइम लेगा, है ना, उसके बाद में तो सब मक्खन।
चलो ये वाला बताओ, ये कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन, फाइंड करंट थ्रू each resistors, ठीक है। ये है 10 वोल्ट, 2 ओम, 5 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 10 वोल्ट, ये 2 ओम, ये 1 ओम और ये 2 ओम। करंट निकालना है इसमें से। सबसे पहला काम करंट, बीच वाले का है ये 5 वोल्ट, 5। तो उसका भी नहीं दिया, 2 ओम, उधर x मान लो, ठीक है। यहां पर x मान लो, ये x। इसका ले लो 10, उधर हो गया। नहीं इधर ही करो, होमवर्क क्या है, होमवर्क तो बाद में, होमवर्क क्यों, सब होमवर्क रहेगा तो यहाँ क्या करोगे। ये हो गया, कुछ क्वेश्चंस देंगे थोड़ा बहुत, बाकी करेंगे इधर ही क्लास में, घर पे पता नहीं करोगे कि नहीं, क्या भरोसा है। यहाँ कर लेंगे तो अच्छा है ना, घर पे तो करना ही है, अपने नोट्स में होने चाहिए ना, रिवीजन में काम आएगा। हाँ 10, ये 10 बताओ। यहां पर क्या आएगा, इसकी वजह से 0, बोलो, यहां इसकी वजह से 10, समझ गए।
तो इस हिसाब से सॉल्व करना है। ये पॉइंट x, ये पॉइंट पे क्या आएगा 10, इधर 0, तो ऐसा सॉल्व कर लो। इसकी वजह से यहां पर 5, ये बीच में रोक रहा है इसको, आगे नहीं बढ़ सकता वो 5। अच्छा, इसकी वजह से यहां पर कितना, इसकी वजह से इधर, आप कर लो इक्वेशन बना के, राइट द इक्वेशन। बताओ कितना आएगा। किधर, हाँ ऐड तो होना चाहिए। 25 आएगा, हाँ 25 नहीं आएगा। देखो क्या आएगा, डंडा भी देखना है ध्यान से, कौन सा कहाँ है, समझेगी नहीं, ये नहीं कि कुछ भी। बताओ, बोलो क्या हो अगर यहां पर 0 हो जाए और इसको ऐसे जोड़ दिया जाए। बताओ, अब करो, अब करना है। अब आराम से सॉल्व कर लो फटाफट इक्वेशन बना के। समझ गए, यहां पर देखो क्या है, यहां पर x माइनस 10 है ये वाले पॉइंट पे, और ये भी है माइनस करके, इसको भी लेंगे फिर सॉल्व करेंगे। बताओ, इक्वेशन बनाइए जल्दी फटाफट, यहां से लेके यहां तक मैंने जोड़ दिया। वायर में क्या पूछ रहा है सवाल में, कुछ भी पूछ सकता है, एमीटर लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया, कुछ भी, एनीथिंग। बोलो। अच्छा एक चीज और बताओ, अब यहां जब 0 हो गया, सुनो इधर, ओ हीरो, यहां जब 0 हो गया है तो फिर 10 ये बड़े वाले डंडा वाला क्या आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। समझ गया, लेकिन कैसे, माइनस में आएगा। यहां तो 10 आना चाहिए, कानून ये कहता है, लेकिन वहां 0 कर दिया गया है। ठीक, तो यहां पर क्या आएगा, ऑपोजिट में आ गया, इसके लिए -10।
अब आराम से इक्वेशन बना के सॉल्व करो। क्या इक्वेशन बनेगा सर? कैसे बनेगा बताओ? इधर x -10 अपॉन यहां पर कितना है 2 प्लस ये इतने की कहानी हो गई। फिर इसकी कहानी x -5 अपॉन 1 प्लस अब इसकी कहानी इसका और इसका x -0 अपॉन 2 इक्वल टू 0। हमने यहां एमीटर लगा दिया। बताओ रीडिंग क्या है? अभी मैं लिखाने वाला एक पॉइंट, ये इसमें कुछ बच्चों को डाउट रहेगा ये कैसे सब क्या चल रहा है, उसकी चिंता मत करो, बस करते जाओ। जो इससे पहले बताया इक्वेशन बना के सॉल्व करो, उसको समझ गए? वो सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, कैसे आया, क्यों आया, सब जवाब है। बोलो कितना आ रहा है? 10 नहीं, x कितना आ रहा है? 7.5। x आएगा 7.5। समझे? हाँ, उसी का जवाब है वो। आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है। वोल्ट मीटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। अभी लिखने वाले हैं पॉइंट्स, उसको सॉल्व करो तुम। वो इक्वेशन करो उधर जो मैं बना के दिया हूं। कितना आ रहा है? 7.5 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? और सिंपल सा तरीका है सॉल्व करने का, बहुत सिंपल तरीका है। ये सबको काट दो। कैसे करके काटना, कैसे? इसको ऊपर क्या मल्टीप्लाई कर दो, कितने से? बोलो। अगले इक्वेशन में ऐसे x -20 बाई 2 प्लस ये नीचे और ऊपर मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 2x -10 बाई 2 प्लस x बाई 2 इक्वल टू 0। सब कट गया, समझ गए? ये मैंने ऊपर नीचे क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया और कट गया। x -20 प्लस 2x -10 प्लस x इक्वल टू 0। ठीक, 2x 4x हो गया। 4x माइनस 30 इक्वल टू कितना? 0। 4x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 30 बाई 4। समझ गए? 15 2 7.5। ये क्या है? x की वैल्यू। ये क्या है? x की वैल्यू। बस अब वो वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते बाकी की चीजें। अगर वो पूछता I1 कितना है, I2 कितना है, I3 कितना है, आराम से निकल जाएगा। जैसे मान लो उसने बोला I2 बताओ कितना, मतलब ये वाला बताओ कितना I2, तो क्या करते तुम लोग? सिंपल I2 वाला ले लेते, x -5 बाई 1, तो x कितना? 7.5 -5 बाई 1, तो कितना? 2.5 आ जाता। अगर वो बोलता I2 बताओ, I3 बोलता तो ये वाली चीज कर लेते, जो I3 का इक्वेशन है। क्या करना रहता है I3 में? x बाई 2, तो 7.5 का आधा आ जाता। वो क्वेश्चन में बोलेगा करने के लिए। ये लिख लिए जल्दी। अब कुछ कॉन्सेप्ट लिखना है इसका छोटा सा। बोलो जल्दी। हो गया?
अब कुछ पॉइंट्स लिखना है अच्छे से। बॉक्स, पहला, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0, पहला पॉइंट। अगला, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, क्योंकि हम चाहते हैं एमीटर वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते वक्त सर्किट ना बदले। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0, वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट। वो लिख लिए, बोलो। इसके बाद इसे डब्बे में आगे कंटिन्यू करो। अगला, इसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, देखो कुछ चीजें हैं इसके अंदर जो आपको याद रखना है। वो आपके पास में रहेगा अगर टूल, तो आराम से क्वेश्चंस हो जाएंगे। पोटेंशियल, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब एक जगह पर करा देता हूं मैं। आई आर का ड्रॉप आ गया, I इक्वल टू V बाई आर, वी ए माइनस वी बी बाई आर, पोटेंशियल, डायरेक्शन ऑफ करंट। और फ्लो करता है कैसे करंट, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। ये अगला, ये बी पॉइंट, ये है ए 10 वोल्ट और ये आइडियल है, तो वी ए माइनस वी बी 10 ही रहेगा। अगला, लो पोटेंशियल, ए हाई पोटेंशियल। ड्रॉप कितना आएगा आई आर का,
मैंने एमीटर अगर लगा दिया बीच में, और ये आइडियल एमीटर है, तो अगर 10 एम्पियर का करंट चल रहा है इसमें तो इतना ही रीडिंग बताएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है एमीटर के अंदर, 0। इसके लिए जितना आ रहा है उतना ही बताएगा, वो 10 एम्पियर ही बताएगा। क्योंकि वहां पर रेजिस्टेंस क्या है, R इक्वल टू 0 है इसके लिए। ये लिख लिए इधर जल्दी। सादिया हुआ ये वाला? हाँ जल्दी करिए। इसके बाद अगला, ये सब वेपन है, ओके स्टार, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये वोल्ट मीटर है। कुछ तो आवाज करें, क्या हो गया, किसी ने कुछ गाली वाली दिया क्या? हथियार बोल दो, वेपन बोल दो, सब एक ही। ये पॉइंट बी, ये ए, आइडियल अगर वोल्ट मीटर है, ठीक है। तो यहां पर रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट, रीडिंग क्या आएगा, जो इसका डिफरेंस रहेगा। अगला, अगर एम मीटर और वोल्ट मीटर आइडियल नहीं है, उनकी उतनी वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा दो, मतलब एमीटर और वोल्ट मीटर हटाओ और तार को लगा दो, तार को लगा दो। उधर हो गया, बोलो। ये हो गया, बोलो सादिया।
तो यहां पर आएगा पावर सप्लाई बाय बैटरी। बैटरी हम लोग लिखेंगे प्लस ई आई, ये डिस्चार्ज। लेकिन अगर ये ई, अगर चार्जिंग हो रहा है पावर सप्लाई बाय बैटरी, तो आएगा माइनस ई आई चार्जिंग। बोलो, अगर आइडियल नहीं रहेगा एमीटर और वोल्ट मीटर तो उस पर क्या करेंगे हम लोग, उतनी ही वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा देंगे। सिंपल। मतलब एमीटर वोल्ट मीटर क्या करना है, हटाओ तार लगाओ। कैसे नारा देते हैं, पुराने नेताओं को हटाओ नौजवान नेताओं को लेकर आओ। सिंपल, यही हमारा नारा है। समझ गए फिजिक्स में। हाँ सादिया लिख लिए जल्दी। बोलो जल्दी, स्पीड में लिखो फटाफट। चार्जिंग वाले में क्या आएगा, माइनस, ये नहीं बोलना है। और एक और है लास्ट वेपन, इसको भी ले लो। पावर डिसिपेटेड आई स्क्वायर आर। आई करंट है यहां पर, क्या है, और अगर हीट रहेगा, हीट, तो लिखेंगे आई स्क्वायर आर टी। और यहां पर आई क्या है, कांस्टेंट। क्या हुआ लिजा, लिखो इसको। फिर यहां पर हीट लिख सकते हैं हम लोग, 0 से टी नॉट, इसी को इंटीग्रेट कर दिए, आई स्क्वायर आर डी टी। बोलो, ये सब मैंने जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी एक जगह पे मैंने करवा दी। ये सब चीज मेन है, इस पे क्वेश्चंस आराम से इसकी मदद से करेंगे हम लोग। बोलो, बोलो, ये लिख लिए इधर। जैसे ये सवाल,
10 ओम, ये 10 और ये 10, ये है 80 वोल्ट, ये 30 और ये 20 और ये 10। पावर कितना डिसिपेट होगा ये वाले रेजिस्टेंस पे? बताओ। और यहां पर पावर कितना सप्लाई होगा, ये अगला क्वेश्चन। हाँ जी शान, क्या हाल है? करो क्वेश्चंस करो। बोलो। बताओ। इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा? ये वाला लगेगा। पावर डिसिपेटेड, करंट कितना आ रहा है यहां बताओ। यहां पर देखो, यहां 0, ठीक है, यहां 80 80 80 और ये 80, और इसकी वजह से यहां 10, तो कितना डिफरेंस आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस 70, 70/10, तो करंट कितना इसमें? 7। तो आई स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है? आर, तो आई कितना? 7 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना? 10, तो कितना आ गया? 490 वॉट। इतना पावर डिसिपेट हो जाएगा, 490 वॉट, 490 वॉट। वॉट का मतलब जूल पर सेकेंड। अब उसके बाद में ये वाला, पहले इसमें करंट बताओ। पूरा करंट निकाल के यहां आएगा, समझे? तो वैसे यहां कर दो, यहां कितना आएगा बोलो? 60/10, 6 एम्पियर। इसमें कितना बोलो? 5 एम्पियर ना? कैसे? ये 30 आएगा, तो 50/10। अब देखो इधर, यहां से आ रहा है कितना? 7 6, कितना बोलो? 13 5 18, मतलब यहां पर कितना मिलेगा हमें? 18 एम्पियर, मतलब यहां पर 18 एम्पियर। अब सिंपल सा, जो भी कितना वोल्ट दिया है? 80 × 18 मल्टीप्लाई करो तो यही आएगा इसका। इतना पावर सप्लाई करेगा ये बैटरी। समझ गए?
बोलो 80 इंटू जो भी करंट आएगा ना उसी को मल्टीप्लाई कर दो जितना वोल्ट दिया है तो आ जाएगा। इसके बाद देखो अगला सवाल, देखो क्या कहता है, ये लिख लिए, बोलो। ये देखो ना इधर फॉर्मूला है, समझ गए कैसे आए, E इंटू आई, समझ गए। देखो इधर दिया है ना पावर सप्लाई, तो E और I ये जो फॉर्मूला लिखे थे ना हम लोग वही वाला, इसके लिए किए हो। Find current and potential A and B। नहीं हंसना है। ये 100 वोल्ट EMF, ये है 5 ओम, ये 3 ओम, ये 2 ओम। ए और बी पे पोटेंशियल क्या होगा, ये ए है ये बी। दो बार लिख लिए, बोलो लिखो। बताओ करंट कितना आएगा, करंट आएगा 10, जोड़ दो ना, 5 3 8 2 10 हो गया। क्या जोड़ समझ गए, क्या सोच रहे इसमें बैठ के तुम लोग। अब क्या करना है, यहां पर कितना आएगा, आई स्क्वायर आर, इधर इधर सब निकाल दो, P1 P2 P3, समझ गए कि नहीं। यहां कितना आएगा, आई स्क्वायर आर इक्वल टू कितना, आई स्क्वायर कितना 100 इंटू 500, ये कितना आएगा आई स्क्वायर इंटू आर, आई कितना 100, आर कितना
300, और ये 100 इंटू 2, 200। अब डिफरेंस निकाल दो, ये दोनों के बीच में कितना है। पोटेंशियल ए बी पे पूछा उसने तो कोई दिक्कत नहीं, तो ए पे कितना, इतना, बी पे इतना। अब कुछ लोग सोच रहे ऐसे कैसे जोड़ दिया, अरे सीरीज में है वो, 9th क्लास वाला है, समझे। बोलो, ये लिख लिया ना इधर, ये कितना, बोलो, हो गया ना ये, ठीक है। आखिरी सवाल, लास्ट। देखो, फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टर्स। ये 50 वोल्ट और ये 10 ओम, और ये भी 10, ये 40 वोल्ट। ऊपर वाला है 10 ओम, 10 ओम। सब उतना ही है, उतना ही लिख लो। अब इसकी वजह से यहां कितना आएगा, बस यहां तुम बता दो पूरा क्वेश्चन, बस ये I²R, बस हो गया, और कुछ नहीं। 10, 10, बस आज के लिए इतना काफी है, बंद कर।